डिवोशनल रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 संख्या योग जीवन के वास्तविक स्वरूप और आत्मा की अमरता पर केंद्रित है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के नश्वर शरीर से भिन्न होने का ज्ञान देते हैं। इस अध्याय में निष्काम कर्मयोग का भी वर्णन है, जिसमें फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी जाती है। यह ज्ञान अर्जुन को भय और मोह से मुक्त कर कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने में सहायक होता है। इससे हम ये सीखते हैं कि आत्मा की अमरता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह अमर, शाश्वत और अविनाशी है, जो केवल शरीर बदलती है, शरीर की नश्वरता, जबकि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और उसका नाश होता है। कर्म का महत्व बताते हैं। संख्या योग कर्मयोग के महत्व पर जोर देता है, जिसके अनुसार कर्म करना व्यक्ति का धर्म है, लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्मयोग फल की आसक्ति को छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही योग है, जो व्यक्ति को सुख दुख या सिद्धि असिद्धि में समान भाव से रहने में मदद करता है। प्रेयस और श्रेयस यह अध्याय अर्जुन को प्रेयस, सुखद, श्रेयस यानी कल्याणकारी मार्ग चुनने की शिक्षा देता है। धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य का पालन करना ही श्रेयस है, भले ही वह व्यक्तिगत सुखों के विरुद्ध क्यों न हो। इस अध्याय में अर्जुन अपने सम्मुख उत्पन्न स्थिति का सामना करने में अपनी असमर्थता को पुनः प्रकट करता है और युद्ध करने से, अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर देता है। तत्पश्चात वह औपचारिक रूप से श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाने में और वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रार्थना करता है। प्रभु उसे आत्मा, जो शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं मरती, के अमरत्व की शिक्षा देकर दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मा मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण सामाजिक दैवत्व के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि धर्म के अनुसार योद्धा के रूप में युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है। वे स्पष्ट करते हैं कि किसी के द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना पुण्य का कार्य है, जो स्वर्ग जाने का द्वार खोलता है, किंतु कर्तव्यों से विमुक्त होने से केवल तिरस्कार, अपयश प्राप्त होगा। लौकिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के पश्चात श्री कृष्ण गहनता के साथ कर्मयोग के ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। वे अर्जुन फल के आसक्ति के बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। फल की कामना से रहित कर्म करने में विज्ञान को वे बुद्धि योग या बुद्धि का योग नाम देते हैं। बुद्धि का प्रयोग मन को कर्मफल की लालसा करने से रोकने के लिए करना चाहिए। इस भावना के साथ संपन्न किए गए कर्म बांधने वाले से मुक्त करने वाले की परिवर्तित हो जाते हैं। अर्जुन स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षणों को जानना चाहता है। श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि जिस प्रकार से स्थित प्रज्ञ होकर मनुष्य आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और सभी परिस्थितियों में उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती है और उसका मन सदा के लिए भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है, तब पश्चात वे स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से मानसिक संताप, काम, वासना और लोभ विकसित होते हैं और किस प्रकार इनका उन्मूलन किया जा सकता है। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हें भीतर यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह सामान्य लोगों के अनुकूल नहीं है।
इससे उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होती, अल्पायु अपयश प्राप्त होता है। हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार के नपुंसकता का भय लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे विजेता, हद की तुप्त दुर्लभता और त्याग करो और युद्ध के लिए तैयारी करो। संजय ने कहा, करुणा से अभिभूत मन से शोकाकुल और अश्रु से भरे नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने विनम्र शब्द कहे। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह विमोह कैसा उत्पन्न हुआ? यह सम्मानीय लोगों के अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होती, अपितु अपयश प्राप्त होता है। हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भावना लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये शत्रु विजेता, हृदय की दुर्लभता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, ये शत्रुओं को दमन करता है। मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पुरुषों पर बाण चला सकता हूँ, जो मेरे लिए परम पूजनीय है। ऐसे आदरणीय महापुरुषों जो मेरे गुरुजन हैं, उनको मारकर सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा तो भीख मांगकर इस संसार में जीवन निर्वाह करना अधिक श्रेयस्कर है। यदि हम उन्हें मारते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम जिस संपत्ति और सुखों का भोग करेंगे वे रक्त रंजित होंगे। मैं कर्तव्य विमुख हो गया हूँ। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम हमारे लिए किस प्रकार श्रेयस्कर होगा। उन पर विजय पाकर या उनसे पराजित होकर, यद्यपि उन्होंने धृतराष्ट्र का पक्ष लिया है और अब वे युद्धभूमि में हमारे सम्मुख खड़े हैं, तथापि उनको मारकर हमारी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है और गहन चिंता में डूब गया कर कार्य करता दिख रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत है। मुझे नीचे ही यह उपदेश दे। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सुझाता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यदि मैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कट राज्य प्राप्त कर लेता हूँ या देवता जैसा प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूँ, तो भी मैं इस शोक को दूर करने में असमर्थ रह पाऊंगा। संजय ने कहा, ऐसा कहने से पश्चात गुरुकेश तथा शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन ने ऋषिकेश कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा और शांत हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, पश्चात दोनों पक्षों की सेनाओं में मध्य शोकाकुल अर्जुन से कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहे। भगवान ने कहा, तुम द्वितीयपूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं है। बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा न रहे तो, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषय के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षणभंगुर है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। ये भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उसको सहन करना सीखे। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। अनित्य शरीर
का चित्त अस्तित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता। तत्वदर्शियों को द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इन्हीं की पुष्टि की गई है। जो पूरे शरीर में व्यक्त है उसे ही तुम अविनाशी समझे। उस अनावश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी, अपरिमेय तथा शाश्वत है। अतः यह भरतवंशी युद्ध करो। यह जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा पर शक्ति है तो दोनों ही अज्ञानी है। वास्तव में ना आत्मा मरती है और ना ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है और न ही आत्मा किसी का काल में जन्म लेकर पुनः उत्पन्न होती है। आत्मा जन्म अशाश्वत अविनाशी और चिरंतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। हे पार्थ, वह जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, अजन्म है और अपरिवर्तनीय है, वह किसी को भी कैसे मार सकता है या किसी मृत्यु का कारण भी हो सकता है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ना ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, ना ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है और ना ही वायु से सुखा सकती है। आत्मा अखंडित और उज्ज्वलशील है, उसे तो ना गीला किया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतन और अपरिवर्तनीय कहा गया है। यह जानकर हमें शरीर के शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि तुम यह सोचते हो तो आत्मा निस्तर जन्म लेती है और ना ही और मरती है, तभी ऐसी स्थिति में भी मैं महाबू अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म लेता है वही मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी असंभावी है। अतः तुम्हें परिवर्त के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म से पूर्व व्यापक रहते हैं। जन्म होने पर व्यक्ति हो जाते हैं और मृत्यु भी होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य रूप में देखते हैं और कुछ लोग आश्चर्य बताते हैं, कुछ इसे आश्चर्य रूप से सुनाते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। हे अर्जुन, शरीर के निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें इसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा एक धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते जिन्हें बिना इच्छा के कर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिसके कारण उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले जाते हैं। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। जिस महान योद्धा ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की, वे सब सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि से भाग कर गए हो और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गवा दोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्द से तुम्हारा मानमर्दन करेंगे और तुम्हारे समर्थक का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो तो ये या तो तुम मारे जाओगे या स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाओगे।
या विजय होगे या पृथ्वी पर साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए कुंती पुत्र उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। कर्तव्य के पालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि के समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने द्वंद्वियों का निर्वहन करोगे तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जब तक मैंने तुम्हें संख्या योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में विश्लेषण ज्ञान से अवगत कराया है, अब मैं बुद्धियों का ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूँ। हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। इस स्थिति में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रकृति परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े से बड़े भय हमारी रक्षा करता है। हे कुलवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका ही लक्ष्य होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पिन होकर उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त करती है। जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक विशाखों में विभक्त रहती है। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों में आध्यात्मिक आसक्ता रहते हैं। वे स्वर्गलोक का सुख भोगने हेतु दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं और यह मानते हैं कि वेदों में उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। वे वेदों के लिए उन्हीं खंडों को महिमंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करे और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबरयुक्त कर्मकांडों का पालन करें। ऐसे मनुष्य को सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति तथा बुद्धि सांसारिक वस्तु में मोहित रहती है। इसलिए वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए दृढ़ संकल्प लेने से असमर्थ होते हैं। वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वैती में स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। जैसे एक छोटे जलकूप का समस्त कार्य सभी प्रकार के विशाल जलाशय द्वारा तत्काल पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। तुम्हें अपने निश्चय कर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और ना ही अकर्म करने में आसक्ति रखो। हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संभाव्य योग कहलाता है। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और विवेक की शरण ग्रहण, फलों की आसक्ति मुक्त कर्मों से दूर होकर, हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और विवेक की शरण ग्रहण करो। फलों की आसक्ति मुक्त कर्मों से दूर हो रहे दिव्य ज्ञान में स्थिर बुद्धि के द्वारा निष्दीप किए गए कार्यों से निकृष्ट है। जो अपने कर्म फलों का भोग करना चाहते हैं वे कृपण हैं। जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्मयोग का अभ्यास करता है तब वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ कर्म फलों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलतापूर्वक कर्म करने की कला है। समृद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधती है। इस चेतना में कर्म करते हुए उस अवस्था को प्राप्त कर लेते तो सभी दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक को परलोक के भोगी की प्रति उदासीन हो जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि को वेदों के अलंकारामयी भागों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाएगा और वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाएगा
तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लोगे। अर्जुन ने कहा, है केशवा, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थ मुक्त कामनाओं में और मन को दूषित करने वाली इंद्रिया तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में शुद्ध नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही विपत्ति से भयभीत होता है, वही पूर्ण ज्ञान अवस्था में स्थित मुनि है। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने के लिए उसे प्रकार योग्य होता है, जैसे एक कछुआ अपने अंगों को आकुंचित करके उन्हें कवच के भीतर कर लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रख लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती है कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी वश में कर लेती है। वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वे दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनके आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाती है। जब स्मृति भ्रम हो जाती है तब बुद्धि का नाश जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। लेकिन जो मन को वश में रखता है और इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है, भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। लेकिन असंयमी व्यक्ति का अपने मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और न ही उसका मन भगवान में चिंतन में स्थिर हो जा सकता है। अपने मन को भगवान में स्थिर किए किसके बिना शांति असंभव नहीं। शांति के बिना कोई कैसी सुखी रह सकता है। जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहा कर ले सकती है, उसी प्रकार से अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देती है। इसलिए हे महाबाहु, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है, वह दृढ़ता से प्रज्ञा से युक्त हो जाता है। जिसे सब लोग दिन समझते हैं, वह आत्म संयम के लिए अज्ञानता और रात्रि है, तथा जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्मश्लेषी मुनियों के लिए दिन है। जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से विशुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार से ही ज्ञानी अपने अहंकार से रहित हो जाता है। ज्ञानी अपने चारों ओर इंद्रियों के विषयों के अविशेष के पश्चात भी शांत रहता है, न कि वो मनुष्य जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास करता है। जिस मनुष्य में अपने सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, ममत्व के भाव और अहंकार से रहित हो, वह पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। हे पार्थ, इस अवस्था में रहने वाले प्रभुत्व आत्मा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती है, वह फिर वही भ्रमित नहीं होती। मृत्यु के समय यह सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का अध्याय 2 संख्या योग।
हमने आज श्लोकों का हिंदी में अनुवाद सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और आगे का अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।